हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं जो स्टूडेंट 2024 में बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए क्लास 10th हिंदी का मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। यह मॉडल पेपर जो स्टूडेंट 2024 में बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह पेपर बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में आएगा, इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है। ऐसे बताएंगे, ऐसे आएगा, प्रत्येक गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना है जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत बेहतर मार्क्स स्कोर कर सको। यदि आप अपने बोर्ड एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं और बेहतर मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जहां पर आए हैं। यहाँ आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, सारा कुछ आपको पेपर से पहले कंप्लीट कराया जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। ठीक, क्लास 10th है, विषय हिंदी। इस चीज को आपको जानकारी यहाँ अच्छे से होनी चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि आपको समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। ठीक, और पूर्णांक आपका 70 मार्क्स का होगा। यहाँ आपको निर्देश दिया गया, इस निर्देश को आपको अच्छे से फॉलो करना है। इस निर्देश को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। यदि आप इस निर्देश को फॉलो नहीं करते हैं तो यहाँ से आपका बहुत मार्क्स कट जाएगा, यदि आप इस निर्देश को पढ़ते नहीं है तो। जैसे देखिए, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जो आपका प्रश्न पत्र, जो आपका पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, उस प्रश्न पत्र को आपको 15 मिनट अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक, इसलिए आपको 3 घंटे, और 3 घंटे आपको कॉपी लिखने के लिए मिलता है। आप मानकर चलिए आपके पास टोटल यहाँ 2.5 घंटे का समय होगा, 2 घंटे 30 मिनट का समय होगा, यानी कि आपको 2.5 घंटे का समय होगा। 2.5 यानी कि 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। 2.5 घंटे के अंदर आपको पूरी कॉपी को लिखना है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा सिग्नेचर करना होता है। कॉपी के ऊपर अपना नाम लिखना और वहाँ सिग्नेचर करना, अपनी फोटो को मिलाना, बहुत सारे वर्क होते हैं। इसलिए टोटल समय हम मानकर चलते हैं कि आपको 2.5 घंटा ही मिल पाएगा लिखने के लिए। तो 2.5 घंटे के अंदर आपको अपने कॉपी को इतना प्रैक्टिस करना है कि आप 2.5 घंटे के अंदर आप सारे क्वेश्चन को अपने घर बैठे सॉल्व कर पा रहे हैं। मॉडल पेपर आपको बुक का खोलना है, आप हमारे साथ इस मॉडल पेपर को सॉल्व करिए। देखिए, आप 2.5 घंटे के अंदर आप प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। यदि आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो रहे हैं। यदि सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप बिल्कुल परफेक्ट नहीं, आप प्रयास करते रहिए, बहुत बेहतर मार्क्स आपका आएगा। प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा खंड बा में विभाजित होगा। जो आपका हिंदी का पेपर होगा 2 खंड में होगा, खंड आ होगा और खंड बा होगा। खंड आ में आपके क्या होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, और खंड बा में आपके वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। जैसे कि यहाँ नीचे सारा कुछ लिख दिया गया है। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें से सही विकल्प का चयन करके वो एमआर सीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। आपको संपूर्ण रूप से यानी कि पूर्ण रूप से काला कर देना है, और ऐसा काला करना है जिससे कि वो गोले के बाहर ना जाए। ठीक, खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। जैसे कि आपका जो पेपर है, जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 1 मार्क्स मिलेगा। कितना मार्क्स मिलेगा, 1 मार्क्स मिलेगा। OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर, वाइटनर आदि का प्रयोग न करें। ठीक, आपको अपने बोर्ड एग्जाम में, जैसे कि हम मान लेते हैं कि आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको 4 विकल्प इस प्रकार से दिए जाए। हम मानते हैं कि इसमें आपका सेकंड ऑप्शन राइट है पहला क्वेश्चन का। आप इस प्रकार से सेकंड ऑप्शन को अच्छे से रंग दीजिएगा। ठीक, यदि आपको बाद में लग रहा है कि इसका सेकंड ऑप्शन ना राइट होकर के इसका पहला ऑप्शन राइट है, ठीक, आपने इसको सही किया लेकिन ये सही नहीं, ये गलत हो गया। ठीक, तो आपको इस गोले को नहीं रखना है। एक क्वेश्चन में आपको केवल एक ही गोले को रखना है। यदि आप 2 गोले को रखते हैं तो वहां आपका मार्क्स कट जाएगा, उस क्वेश्चन पर आपको नंबर एक भी नंबर नहीं मिलेगा। यदि आप एक गोले को रखते हैं तो आपको चांस हो जाएगा, यदि गलत नंबर हो सकता है मिल जाए, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब जो है आपकी वो मार्कशीट मशीन से चेक होती है। कोई टीचर नहीं है कि आपको नंबर दे दे। 50 अंक वाले में अब जो 50 अंक का वर्णनात्मक होगा पेपर, उसमें आपको नंबर मिल सकता है, लेकिन यहाँ आपको नंबर नहीं मिलेगा। अच्छे से आपको तैयारी करना ही होगा। ठीक, यहाँ देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न खंड आ, इसमें आपका 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 20 पूर्णांक 20, यानी कि बहुविकल्पीय जो क्वेश्चन होंगे 20 क्वेश्चन होंगे, और इसके लिए आपको 20 अंक निर्धारित है। ठीक, पहला क्वेश्चन इसमें देख सकते हैं, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। पहला आपको दिया है भारतीय युग, सेकंड आपको दिया द्विवेद युग, थर्ड ऑप्शन आपको दिया गया है शुक्ल युग। इसमें आपका शुक्ल युग राइट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, चिंतामणि किस विधा की रचना है। चिंतामणि किस विधा की रचना है। इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट है निबंध विधा की। क्या है, निबंध विधा की। यह पेपर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, यदि आप 2024 में टॉपर बनना चाहते हो, जिससे कि आपको पेपर के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए,
गबन किसकी रचना है? गबन मुंशी प्रेमचंद की रचना है। किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है। शुक्ल युग की समयावधि है। शुक्ल युग की समयावधि है। पहला आपको दिया 1936 से 1943 तक। सेकंड आपको दिया 1919 से 1938 तक। थर्ड ऑप्शन आपको दिया 1900 से 1918 तक। डी ऑप्शन आपको दिया उपयुक्त में से कोई नहीं दिया। यदि आप अच्छे से पढ़ें तो आप तुरंत बताएं शुक्ल युग की समाधि क्या होती है? 1919 से 1938। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। नीट का निर्माण फिर किस विधा की रचना? पहला आपको जीवनी, सेकंड आपको दिया आत्मकथा। इसमें आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, आत्मकथा। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? क्या प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? पहला आपको दिया द्विवेदी युग की, सेकंड आपको दिया भारतीय युग, थर्ड आपको दिया प्रगतिवादी युग, फोर्थ आपको डी आपको दिया छायावादी युग। ठीक, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट है, इसका आंसर कमेंट में आपको बताना है। चलिए लेकिन हम बता देते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट फिर तब भी पिन कर देना है। इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट है द्विवेदी युग। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग। आपको कमेंट करना है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है? प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग। आपको द्विवेदी युग कमेंट में लिखना है। ठीक, चलिए मधुशाला किसकी रचना है? क्या है? मधुशाला किसकी रचना है? पहला आपको दिया रामधारी सिंह दिनकर के, सेकंड आपको हरि और थर्ड आपको हरिवंश राय बच्चन। इसमें आपका थर्ड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? पहला आपको दिया सिया राम शरण गुप्ता, सेकंड आपको दिया मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आधुनिक काल कब से कब तक है भैया? आधुनिक काल कब से कब तक है? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कौन सा राइट है? सन 1843 से अब तक है। क्या पहला ऑप्शन है 1843 से अब तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मतिराम किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल। इसमें आपका रीतकाल राइट है। ठीक, हास्य रस का अस्थायी भाव, हास्य रस का अस्थायी भाव है। हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है? इसमें हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है? बिल्कुल भी नहीं, रति नहीं, हास्य होता है। क्या होता है? हास्य का अस्थायी भाव क्या होता है? हास्य होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सुवत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप पर प्रकाश। उपयुक्त गद्यांश में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षक अलंकार। भाई उत्प्रेक्षक अलंकार। कोई प्रश्न 13 देखिए, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? या रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 का सी 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया? क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग? आकर्षण में आ का प्रयोग किया। इसमें आपका डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? रचना के आधार पर वाक्य के 2 भेद बिल्कुल भी गलत है। 5 बिल्कुल भी नहीं, 6 नहीं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला आप बता सकते हैं सरल या साधारण वाक्य, सेकंड आपका हो जाए मिश्र वाक्य, थर्ड आपका संयुक्त वाक्य। ठीक, अब पीताम्बर, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कर्मधारय समास बिल्कुल नहीं, इसमें बहुब्रीहि समास है। क्या बहुब्रीहि समास है? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आंसू का तत्सम रूप है अश्रु है। क्या है? आंसू का तत्सम रूप क्या है? अश्रु है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कर्तव्यवाच्य में किसकी प्रधानता है? कर्म की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, भाव की प्रधानता, इसमें से कोई नहीं। इसमें कर्म की प्रधानता होती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति, ताभ्य शब्द में कौन सी वचन एवं विभक्ति होती है? तो चलिए पहले आपको दे षष्ठ विभक्ति, एक वचन, सप्तमी विभक्ति, द्विवचन, षष्ठ विभक्ति बहुवचन, चतुर्थ विभक्ति बहुवचन। इसमें आपका डी ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में सर्वनाम है। क्या है? निम्नलिखित में सर्वनाम है। पहला आपको मनुष्य, सेकंड आपको बचपन, थर्ड आपको दिया गया वाह। क्या है? वाह। ठीक, अब यहाँ देखिए वर्णनात्मक प्रश्न खंड आ वाह, पूर्णांक 50 अंक। ठीक, जैसे क्या देखिए, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको यहाँ 3 प्रश्न दिए गए हैं। इस गद्यांश के आधार पर आपको इन 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे कि आपको यहाँ पहला दिया गया उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ये किस पाठ से लिया गया, इसके लेखक कौन है। ठीक, पहला क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। सेकंड क्वेश्चन में आपको लेना है गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या, जो यहाँ रेखा खींची गई इसकी आपको व्याख्या करना है। ठीक, और यहाँ थर्ड क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, इसके बारे में आपको क्यों आकर्षित होते हैं। ठीक, एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, रीजन बताइए, कारण बताना। इस गद्यांश को पढ़ करके आप बहुत ही आसानी से इस गद्यांश को पढ़ करके जवाब दे सकते हैं। यहाँ आपको अथवा का ऑप्शन मिल रहा है। अथवा का ऑप्शन का मतलब आप चाहे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, चाहे आप इस क्वेश्चन को, आपको केवल एक ही करना है दोनों में से। ठीक, जैसे कि हे भगवान तब के लिए
विपद के लिए इतना आयोजन। इस प्रकार से यहाँ देखिए आपको आगे यहाँ से रेखा खींची गई है, ये आपको रेखांकीकरण से यहाँ आपको व्याख्या करना है। जैसे कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ ये किस पाठ से लिया गया है, संत गद्यांश के बारे में आपको बताऊँ कि इसके लेखक कौन है। और यहाँ आपको सेकंड क्वेश्चन आपको रेखांकीकरण का व्याख्या। थर्ड, ममता द्वारा किए गए कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ देखिए, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न का उत्तर दीजिए। जैसे कि इस प्रकार से आपको गद्यांश में, उसी प्रकार से आपको पद्यांश में 2 क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ आपको मिल रहा है, देखिए यहाँ आपको एक पद्यांश मिल रहा है, इस पद्यांश को पढ़ करके आपको यहाँ 6 मार्क्स। देखिए, चरण कमल बांधो हरियाई जाके कृपा पंख धर गिरी लाओ गिरी ली हो, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरे सुने गूंग पिन पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणमय, बार बार बांधो हरिते पाई। ठीक, अब जैसे कि यहाँ इसमें आपको 3 क्वेश्चन मिल गए। 3 क्वेश्चन का आपको प्रत्येक पहला क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है, अब 21 पार्ट लिए इसके कवि कौन है। ठीक, सेकंड में आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। थर्ड में उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार, इस जो हमारा पंक्ति दी इसमें कौन सा अलंकार प्रकट हो रहा है, इसके बारे में आपको लिखना है। यहाँ आपको आठवां का ऑप्शन में, यदि आपको ए नहीं आ रहा है तो आप इसे कर सकते हो। ठीक, यहाँ आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है इस पद्यांश के बेस पर। ठीक, किस पाठ ले उस पाठ के बेस पर आप इसका पद्यांश का संदर्भ लिख सकते हो। इसमें आपको पाठ का नाम और कवि का नाम लिखना है, और रेखांकित अंश का व्याख्या जो यहाँ रेखा इसकी आपको व्याख्या कर देना है, और थर्ड क्वेश्चन का आपको जवाब दे देना है। इस प्रकार से आपको संक्षिप्त क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यहाँ देखिए गद्यांश के 2 क्वेश्चन दो खंड मिल जाए। पहले खंड देखिए, जैसे कि आप चाहे इसे कर सकते हो चाहे आप इसे कर सकते हो, दोनों में से आपको करना है, और इसके लिए आपको 5 अंक मिलेगा। यहाँ थोड़ा का ऑप्शन है 1 करना है, केवल ओनली 1। आपको इसमें क्या करना है, आपको संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक, 2 काम करना है। इसी प्रकार से आपको पद्यांश का मिल जाएगा। यहाँ आपको क्या करना है, इस पद्यांश का आपको क्या करना है, एक संदर्भ आपको लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। दोनों में से आपको अथवा का ऑप्शन, चाहे आप इसे करिए चाहे आप इसे, दोनों में से एक ही करना है आपको। इसके लिए आपको 5 अंक निर्धारित है। ठीक, यहाँ देखिए अपने पाठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। जैसे कि यहाँ आपको कई क्वेश्चन दे, पहला का खा इस प्रकार से आपको लिखा है, इसमें आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे कि आपका का आपके जिला के लिए निर्धारित होगा कि आपके जिला के लिए मुक्त दूती है कि ज्योति जवाहर है कि मेवाड़ मुकुट है। आपके जिला के लिए फिक्स होगा, जो आपके जिला के लिए फिक्स है, तो आपको 2 क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। देखिए 2 क्वेश्चन मिलेगा। जैसे कि मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए। मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर चतुर्सर्ग का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ दोनों में से आपको एक ही करना है। क्या करना है, एक ही करना है जो आपके जिला के लिए। जैसे कि हम मान लेते हैं आपके जिला के लिए मेवाड़ मुकुट है, तो आप मेवाड़ मुकुट में 2 क्वेश्चन आपको, दोनों में से आपको एक ही करना है, 2 नहीं करना है, एक ही करना है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है, एक का उत्तर दीजिए। ठीक, आपके जिला के लिए एक फिक्स है, उसी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं आपके जिला के लिए, तो दोनों में से आपको एक ही करना है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंच जाते हैं। दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक रचना का नाम लिखना है, एक रचना का उल्लेख करना है। जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो इसमें से आप किसी लेखक का जीवन परिचय लिख करके एक रचना का नाम लिख सकते हैं। तो भैया एक क्वेश्चन जो मॉडल पेपर बता रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पेपर को आपको समझकर पूरा जाना है, छोड़ना नहीं वीडियो को। यदि आप छोड़ते हैं तो आप समझ ही धोखा खाओगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए अपनी एक रचना का उल्लेख कीजिए। जैसे कि यहाँ कवि चलते हैं, जो हमारा पद्यांश होता है वहां से हम कवि का नाम पढ़ते हैं। तो यहाँ कवि जैसे गोस्वामी तुलसीदास हुआ, सुमित्रानंद पंत और महाकवि सूरदास, तीनों में से आपको एक का जीवन परिचय लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अपने पाठ पुस्तक में कथांश कोई एक श्लोक आपको लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना है, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर आपको देना। प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका 1 मार्क्स का होगा, तो आपको 2 क्वेश्चन का देना है, तो आपको 2 क्वेश्चन का जवाब देना है। आपको 1-1 मार्क्स मिलेगा, 1 मार्क्स यहाँ 1 मार्क्स यहाँ, तो आपको टोटल 2 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, पर्यावरण के संरक्षण के उपाय, पर्यावरण जो संरक्षण है इसका किस प्रकार से हम उपाय कर सकते हैं, पर्यावरण को किस प्रकार से हम सही वे में रख सकते हैं, इसके बारे में आपको क्या करना है, इसका संरक्षण लिखना है और इसका उपाय लिखना है, किस प्रकार से हम इससे निपट सकते हैं। आतंकवाद का कारण निवारण, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, इससे क्या हमें कारण, इसका कारण क्या है, किसकी वजह से हो रहा है, और इसका निवारण किस वजह से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इसके बारे में आपको बताना है। जनसंख्या, लाभ एवं हानि, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है इसके लाभ क्या है, और अगर वृद्धि हो रही है तो इसकी क्या हानि है, इसके बारे में आपको जवाब दे सकते हो। और यहाँ देखिए नारी सशक्तिकरण, आपको 5 टोटल 4 दिए, 4 में से आपको 1 करना है, आप किसी पर लिख सकते हो जीवन परिचय, आपको टोटल 7 अंक मिलेगा। अपने विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, आपको एक पत्र लिखना है, एक प्रार्थना पत्र लिखना है, उसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेगा। ठीक,
मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखते हुए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो, जिससे कि टीटी जो है, जो टीटी निरीक्षक है, टिकट निरीक्षक है, वो आपके साथ अभद्र शब्द का प्रयोग कर रहा है, उस वजह से आपको टिकट नहीं दे रहा, आपको परेशान कर रहा है, तो उसके बारे में आप एक शिकायत लिख सकते हो। ठीक, एक प्रार्थना पत्र लिख सकते हो। ठीक, तो बस आज की इस क्लास में हम समझते हैं कि यह क्लास आपको काफ़ी पसंद आया, पेपर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिली और सीखने का मौका आपको मिला पेपर से पहले। तो हम समझते हैं कि यह क्लास आपको काफ़ी पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर। बस आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।